ओम नमस्ते जी। आज हम कठोपनिषद की चतुर्थ वल्ली के चतुर्थ मंत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं। मंत्र इस प्रकार है। स्वप्नांतम जागरितांतम चोभौ येनानुपश्यति महांतम विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। मंत्र में कहा है स्वप्नांतम जागरितांतम। स्वप्न आंतम, स्वप्न के अंत में, अर्थात जब निद्रा समाप्त होती है, जब हम उठने के कार्य कर रहे होते हैं, जब उठने लगे होते हैं, तो स्वप्न आंतम और जागरितांतम, जागरण का अंत अर्थात सोने का जब समय है, तो स्वप्नांतम जागरितांतम, ये दोनों जो अवस्थाएं हैं, इन दोनों अवस्थाओं में चोभौ ये न अनुपश्यति, इन दोनों अवस्थाओं में, उभौ दोनों अवस्थाओं में, ये अनुपश्यति जो देख लेता है। दोनों अवस्थाओं में क्या देख लेता है? तो विभु महात्मानम, विभुम आत्मानम महानतम, जो उस महान आत्मा को, विभु अर्थात सबसे बड़े आत्मा परमात्मा को देख लेता है, समझ लेता है कि ये जो हमारा जागरण काल है और ये जो स्वप्न काल है, इसमें हमें आनंद देने वाला, जो हमें सोने में आनंद आता है, स्वप्न में आनंद आता है, वो हमें आनंद देने वाला, आनंद प्रदान करवाने वाला, आनंद हमें समझ में आ जाए वो समझाने वाला, वो कौन है? क्योंकि जब हम निद्रा में सोते हैं तो निद्रा ऐसी भी होती है कि किसी मरे हुए के समान सोते हैं। अगले दिन प्रातः हम जागरण करते हैं तो हमें कल का कुछ याद भी नहीं रहता है, कुछ याद रहता है। तो ये जो याद करवाने का कार्य है, ये जो बुद्धि को वापस अपनी व्यवस्था पर लाने का कार्य है, जो ये मन को वापस अपनी व्यवस्था पर लाने का कार्य है कि मैं हूँ, वो पहचानने का जो कार्य है, वो कौन करवाता है? वो ईश्वर ही करवाता है। स्वप्नांतम जागरितांतम, क्योंकि हम जब स्वप्न में रहते हैं, जब हम सो जाते हैं, तो हम कल का सारा भूल जाते हैं। और जागरितांतम, जब आज हम जाग रहे हैं, जागरण का अंत हुआ, तो हम सोने के लिए चले जाते हैं। तो सोते हैं तो कौन सोता है? शरीर सोता है। शरीर सोता है तो जो ये आनंद का आभास होता है, वो किसको होता है? वो आत्मा को होता है। और जो आत्मा को आनंद का आभास होता है, वो शरीर के द्वारा होता है, कि जो शरीर इस स्थिति में नहीं होता कि वो समझ पाए कि मुझे आनंद हो रहा है। तो उस आनंद को प्राप्त करवाने का कार्य, उसे समझने का कार्य कौन करता है? आत्मा करती है, ईश्वर की सहायता से, ईश्वर की शक्ति से। तो ये यहाँ पर बोला गया है जागरतांतम स्वप्नांतम चौभौ ये ना अनुपश्यति, जो ऐसा देख लेता है, अर्थात जो ऐसा समझ लेता है कि जागरण काल और स्वप्न काल, इन दोनों में जो हमें शक्ति देने वाला है वो ईश्वर ही है। तो ऐसा समझने के बाद महानतम विभुमात्मानम, जो उस महान विभु परमात्मा को जान लेता है, मत्वा धीरो न शोचति, उसे शोक नहीं होता, उसे किसी वस्तु का, किसी बात का, किसी दुख का शोक संसार में नहीं रहता है। परंतु ऐसा क्या होता है कि उसे शोक नहीं होता, अर्थात दुख नहीं होता किसी बात का? तो ये विचार करने वाली बात है। तो उसे शोक नहीं होता, क्यों नहीं होता? क्योंकि वो उस परमात्मा को जान लेता है। जैसे एक हम सांसारिक उदाहरण लें कि कोई बच्चा है, उसको हमने खाने के लिए कुछ दिया, दूसरा भाई भी है उसका, उसको भी दिया। तो दूसरा जो बड़ा भाई है, उसने अपना खा लिया और इसका छीन करके भी खा लिया। अब वो छोटा बच्चा रोता है, परंतु वो देखता है कि मेरी माँ के पास दूसरा भी है, वह मुझे दे देगी, तो वो नहीं रोता, माँ से दूसरा ले लेता है। तो ये स्थिति है। या हम एक और स्थिति देखें, हमारे साथ कोई अन्याय हुआ है, परंतु हमें मालूम है कि हमारे पिताजी, हमारे बड़े भाई, हमारा कोई सगा संबंधी बहुत बड़ा आदमी है, उस अन्याय का बदला तो ले ही लेगा। वो अन्याय हम पर नहीं होगा, उसका जो भरपाई है वो हमें होने ही वाली है, तो हमें उसका दुख नहीं होता। परंतु परमात्मा के साथ हम ऐसा नहीं समझ पाते। हम परमात्मा को शक्तिमान समझते ही नहीं, हम परमात्मा को समझते ही नहीं कि परमात्मा नाम की कोई चीज़ है, कि परमात्मा है या नहीं है, ऐसा हम समझ ही नहीं पाते।
हम ऐसा विश्वास अपने अंदर नहीं ला पाते कि हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है, हमें जो दुख मिल रहा है, वो दो ही कारणों से मिल रहा होगा। एक तो या तो हमारे कर्म कुछ तो खराब हुए हैं, या कोई हम पर अन्याय कर रहा है। और यदि हमारे कर्म खराब हुए हैं तो वो दंड तो हमें मिलने ही वाला है, उससे हमें कोई बचा नहीं सकता है। परंतु यदि किसी के द्वारा हम पर अन्याय किया जा रहा है तो उसका तो हमें भरपाई होने ही वाला है, क्योंकि वो पिता तो हमारे साथ भी है जितना उसके साथ है। अगर कोई मेरे साथ गलत कर रहा है तो उसका अन्याय का भरपाई तो मुझे मिलने ही वाली है, वो पूरी 100% मुझे मिलने वाली है। तो ऐसा हम विश्वास नहीं कर पाते ईश्वर के ऊपर, इसीलिए हम दुखी होते हैं। तो इस मंत्र में बोला गया है कि महानतम विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। जो ऐसा ईश्वर को महान विभु परमात्मा मान लेता है, उसे जान लेता है, उसे समझ लेता है, उसके अपनी आत्मा में दर्शन कर लेता है, तो उसे संसार में किसी वस्तु का शोक नहीं होता, किसी वस्तु का दुख नहीं होता। सब दुखों से वह विरक्त हो जाता है, छूट जाता है। तो ये इस चौथे मंत्र का अर्थ हुआ। धन्यवाद। नमस्ते।